सर जी, कुछ साधकों के प्रश्न थे कि विचारों को कैसे कम किया जाए? तो मेरे ख्याल से ये लोग कहना ये चाहते हैं कि जब हम बैठ के ध्यान करते हैं, तब तो विचार कम हो जाते हैं, मन काफ़ी शांत हो जाता है। लेकिन बाकी समय में सारे दिन जब हम जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उस समय जो विचार आते हैं और कभी-कभी बहुत ज़्यादा, तो उनका क्या करें? तो भई मैं अपनी कुछ एक्सरसाइज़ेज़ जो मेरे लिए ठीक रही, मैंने कहीं पढ़ा नहीं इनके बारे में, लेकिन खुद ही मतलब प्रयोग करते-करते मेरे लिए जो ठीक रहा मैं वो कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आप ट्राई कीजिए और हर चीज़ हर एक पे फिट होगी ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि नहीं तो इतनी सारी ध्यान विधियाँ कहाँ से आती। अब शिव जी विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियों की बात करते हैं। मुझे कोई बता रहा था कि कोई बुद्धिस्ट कि भगवान बुद्ध ने 1000 से ज़्यादा तरीके बताए अलग-अलग लोगों को। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से काफ़ी कुछ आपके मतलब का हो सकता है। तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, चलते हुए वॉकिंग मेडिटेशन आप कैसे-कैसे कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। तो जब आपके पास समय हो, कुछ काम नहीं है, समय है तो आप धीरे-धीरे चल सकते हैं और चलते समय अपने शरीर को महसूस कर सकते हैं। तो शरीर को महसूस जैसे एक-एक कदम को आप महसूस कर सकते हैं साँस के साथ। तो मैं अभी जो चल रहा हूँ, तो मुझे साँस का भी पता चल रहा है और मुझे ज़मीन का स्पर्श भी पता चल रहा है। साँस के साथ ज़मीन का स्पर्श। मैं साँस को बदल नहीं रहा हूँ, साँस अपनी गति से चल रही है। तो साँस और एक कदम और विचारों को आने दीजिए, विचारों से मत लड़िए, आप केवल साँस को महसूस कीजिए और उसके साथ आप अपने ये जो ज़मीन का स्पर्श है, उसको महसूस कीजिए। तो इस एक्सरसाइज़ को अगर आप अभी कर सकें करीब 2 मिनट, ये वीडियो रोक के करीब 2 मिनट आप इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैं दूसरा वेरिएशन बताऊँगा, एक ये है। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। अब दूसरी एक्सरसाइज़ है कि साँस के साथ चलने का ताल बिठाइए। जैसे 3 साँसें अंदर, 5 साँसें बाहर, मतलब 3 कदमों तक साँस अंदर जा रही है, 5 कदमों तक साँस बाहर निकल रही है। तो ये एक तरह का प्राणायाम भी है। चलते हुए एक तरह का प्राणायाम भी हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि 3 कदमों तक अंदर और 5 तक बाहर, ये आप अपने हिसाब से रिदम बिठा सकते हैं। तो इसमें ये प्राणायाम भी हो रहा है और आप चल भी रहे हैं और बहुत धीरे-धीरे चलें, ज़रूरी नहीं है, कोई भी स्पीड हो। मैं अभी धीरे-धीरे चल रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि धीरे-धीरे ही चलना है, आप कैसे भी चल सकते हैं। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, 2-3 मिनट इसकी प्रैक्टिस करें और इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज़ करेंगे। ये एक समझ चुके होंगे कि कितने कदमों तक साँस अंदर, कितने कदमों तक बाहर, लगातार। तो आप इसका अभ्यास करें। इसके बाद मैं अगली एक्सरसाइज़ बताऊँगा। तो अब मैं
अगली एक्सरसाइज बताता हूँ आपको। अगली एक्सरसाइज है कि ऐसी कल्पना करें कि प्रकाश का एक गोला है, दिव्य प्रकाश का एक गोला है, बहुत बड़ा, आपके सिर के ऊपर कुछ फुट, आपके पैरों के नीचे दाएं बाएं बहुत बड़ा एक प्रकाश का गोला है, और आपका शरीर उस गोले के अंदर सुरक्षित है। ये जो दिव्य प्रकाश है, ये आपके एक एक कोशिका को जानता है, और आपके लिए जो बेस्ट है वो आपको दे रहा है। इसका स्पर्श महसूस करें। ये जो दिव्य प्रकाश है उसका स्पर्श महसूस करें, लगातार लगातार लगातार। तो मुझे इस समय अपने शरीर का भी पता चल रहा है, अपनी सांस का भी पता चल रहा है, और ये जो दिव्य प्रकाश का गोला है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे स्पर्श कर रहा है हर तरफ से। अब ऐसा भी महसूस करें कि शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। शरीर के अंदर ये दिव्य प्रकाश हर तरफ से, चारों तरफ से, ऊपर से नीचे से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, और सारे शरीर की जितनी भी गड़बड़ है उसको उसको चूस रहा है, उसको बाहर फेंक रहा है। आपका शरीर और आपका मन पवित्र हो रहा है। इसका अभ्यास करें 2-3 मिनट। 2-3 मिनट के बाद मैं फिर अगली एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। तो आपने थोड़ा प्रैक्टिस कर ली होगी। अब अगली एक्सरसाइज है देखने और सुनने की। देखने और सुनने की। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। तो इस समय मुझे जो दृश्य दिखाई दे रहा है और जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो यहाँ तो सब प्राकृतिक दृश्य है, लेकिन कैसा भी हो, आप किसी बड़े शहर में हैं, तो जो भी दृश्य है, सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं, और जो भी आवाजें हैं, ट्रैफिक का शोर है, कुछ भी है, एक साथ सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, और आपको अपने शरीर का भी पता चल रहा है, अपनी सांस का भी पता चल रहा है। यानी कि ये जो दृश्य की नदी है और ये जो आवाज़ों की नदी है, ये दोनों नदियाँ आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं, लगातार। तो शरीर का भी पता चल रहा है, सांस का भी पता चल रहा है, और जैसे ये दृश्य में आवाज़ है या जैसे आवाज़ में दृश्य है, दोनों को मिला दो और दोनों को अपने शरीर में एक साथ महसूस करो। ये एक्सरसाइज आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, चलते हुए कर सकते हैं, और चलने की स्पीड पहले थोड़ा धीमी रखिए, लेकिन आप तेज चलते हुए भी कर सकते हैं। दरअसल ये सारी ही एक्सरसाइजेस जरूरी नहीं कि आप धीरे धीरे चलें, शुरू में धीरे धीरे चल सकते हैं। तो इसका अभ्यास करें कम से कम 3-4 मिनट। तो ये थोड़ा एडवांस्ड एक्सरसाइज है। इसमें हर कदम के साथ अपने मन को भी देखिए, मन में क्या चल रहा है। हर कदम के साथ, इसमें थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा, तो हर कदम के साथ मन में क्या चल रहा है।
जैसे ही कोई विचार आए, थोड़ा-सा रुक जाइए, खड़े हो जाइए और अब कदम तब उठाना है जब मन ज़रा खाली हो, कोई शब्द ना हो। तो मैं कह रहा था, विचारों को देखते हुए चलें। जैसे कोई विचार आए, थोड़ा रुक जाइए, फिर जब मन खाली हो, तो तब चलिए। ये ज़रा एडवांस्ड एक्सरसाइज़ है, शुरू-शुरू में शायद ये मुश्किल ही हो पाएगी। और ये जितनी एक्सरसाइज़ेज़ का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इनको आप बदल सकते हैं अपने हिसाब से और इनकी मदद से और भी निकल सकती हैं एक्सरसाइज़ेज़। तो आज एक लास्ट और करेंगे, फिर ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ बहुत सारी हो सकती हैं, पर एक और अभी करेंगे। तो चलते हुए कुछ साँसों के लिए एक अंग को महसूस करेंगे। तो मैं किस अंग को महसूस कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा, लेकिन आप जब अभ्यास करोगे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। मन ही मन के अंदर भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मन के अंदर बोलने का मन करे तो बोल भी सकते हैं। जैसे पैर, घुटने, ये वाले जॉइंट्स, नाभि, छाती, गला, नीचे वाली पीठ, बीच वाली पीठ, ऊपर वाली पीठ, कलाइयाँ, हाथ और उँगलियाँ, कोहनियाँ, कंधे, गला और गर्दन, चेहरा और सिर, अब सारा शरीर। तो ये साँस के साथ जैसे 3-4 साँसें, 4-5 साँसें, एक अंग, फिर अगली 4-5 साँसें, दूसरा अंग और इस तरीके से आप सारे शरीर को और ये किसी भी स्पीड पे आप चलिए। बहुत धीरे-धीरे चलने की ज़रूरत नहीं, कितना भी आप तेज़ चलें, भागते हुए भी ये कर सकते हैं। आप भाग रहे हैं, कुछ साँसों के लिए एक अंग, कुछ साँसों के लिए दूसरा अंग और इस तरीके से धीरे-धीरे एक्सरसाइज़ भी हो जाएगी और आपका ध्यान भी हो जाएगा और आप महसूस करेंगे कि बहुत एनर्जी अगर आपने आधा घंटा कर लिया, इन सारी एक्सरसाइज़ेज़ और इनका वेरिएशन, आधा घंटा आप कर लेंगे तो बहुत एनर्जी आ जाएगी। और तो इस धीरे-धीरे पूरी ज़िंदगी में जो-जो आप करते हो पूरे दिन, उसमें ये फैला सकते हैं। हमने अभी चलने का उदाहरण लिया, लेकिन आप किचन में हो, आप आलू छील रहे हो, आलू काट रहे हो, उसका भी करेंगे कोई एक दूसरे दिन। तो आज के लिए मेरे ख़्याल से ये काफ़ी है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक बात मैं फिर बता दूँ कि ये आप पे लागू होंगे कि नहीं होंगे, ये पता नहीं, आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। ये मेरे लिए मुझे बहुत मदद मिली इनसे, मैं इसलिए शेयर कर